दोस्तों, बांग्लादेश से काफी सारी नई अपडेट इस समय निकल कर आ रही है। चाहे उसके द्वारा यूरोफाइटर टाइफून में अपना इंटरेस्ट शो करना हो, वहां के राष्ट्रपति का मोहम्मद यूनिस के ऊपर गंभीर आरोप लगाना हो, बांग्लादेश में इलेक्शन की तारीख डिक्लेयर करना हो, या फिर अननोन गनमैन के बाद अननोन ड्रोन स्ट्राइक बांग्लादेश के अंदर होनी हो। समझते हैं बांग्लादेश से निकल कर आई इन सभी खबरों के बारे में डिटेल में। साथ ही मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको फॉरेन पॉलिसी, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ी ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले। ऐसा करने से हमारी वीडियो आप तक डेली पहुंचती रहेगी। दरअसल बांग्लादेश के अंदर पिछले कुछ समय से जो घटनाएं सामने आ रही है, उन्होंने पूरे दक्षिण एशिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पहले अनजान बंदूकधारियों द्वारा की गई टारगेट किलिंग की खबरें आई और अब उसी पैटर्न में 4 जगहों पर अननोन ड्रोन स्ट्राइक की बात सामने आ रही है। इन हमलों को लेकर ना कोई आधिकारिक पुष्टि है और ना ही किसी देश ने इन पर खुलकर कुछ कहा है, इसीलिए पूरा मामला और भी रहस्यमयी बन जाता है। फिर भी कई रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स की माने तो इन घटनाओं का लिंक ऐसे नेटवर्क से जुड़ता दिखाई देता है जो लंबे समय से बांग्लादेश और उसके आसपास सक्रिय रहे हैं। बांग्लादेश इस समय राजनीतिक रूप से अस्थिर दौर से गुजर रहा है। बड़े स्तर पर हुए प्रोटेस्ट के बाद चुनी हुई सरकार को हटाया गया और एक ऐसे नेता को सत्ता पर बैठाया गया जिनके पीछे कौन सी ताकतें हैं ये स्पष्ट नहीं है। इसी पावर वैक्यूम के कारण देश में कई देशों की इंटेलिजेंस एजेंसियों का प्रभाव काफी बढ़ गया है। अमेरिका, पाकिस्तान, तुर्की और कई दूसरी एजेंसियों पर पहले भी इस क्षेत्र में कोवर्ट ऑपरेशन चलाने के आरोप लगते रहे हैं। जब भी किसी देश के अंदरूनी हालात कमजोर होते हैं, ऐसी गतिविधियों के पनपने की संभावना और बढ़ जाती है। इसी दौरान रहस्यमयी मौतों का एक सिलसिला शुरू हुआ। अलग अलग जगहों पर कई विदेशी नागरिक मृत पाए गए, कुछ होटल कमरों में, कुछ समुद्री इलाकों में तो कुछ सेफ हाउस के अंदर। रिपोर्ट्स में इन्हें अक्सर ऑपरेटिव्स या फॉरेन लिंक्ड पर्सनल बताया गया, लेकिन सरकारों ने मामले को दबा दिया और किसी ने खुलकर ये स्वीकार नहीं किया कि ये लोग वास्तव में कौन थे और क्या कर रहे थे। यही वजह है कि अनुमान लगाया गया है कि किसी बड़े नेटवर्क की जानकारी लीक हुई है और उसी के कारण टारगेटेड किलिंग हो रही है। ड्रोन स्ट्राइक के बाद मामला और गंभीर हो गया। इन हमलों में कोई बड़े धमाके या इमारत गिरने जैसी घटना नहीं हुई। ऐसा लगता है कि ड्रोन सिर्फ 1-2 व्यक्तियों को ही निशाना बनाते थे और बाकी क्षेत्र को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाता था। इस तरह की स्ट्राइक आमतौर पर वही देश करते हैं जिनके पास हाई प्रिसीजन टेक्नोलॉजी होती है। जिन लोगों को निशाना बनाया गया, उनकी पहचान ऐसे व्यक्तियों के रूप में बताई जा रही है जिनके तार एंटी इंडिया नेटवर्क या इस्लामिस्ट फंडिंग समूहों से जुड़ते थे। पाकिस्तान और तुर्की से जुड़े कई ऑपरेटिव्स के मारे जाने की खबर भी इसी दौरान आई। इससे ये शक और गहरा हो गया है कि शायद किसी तीसरे पक्ष ने इन देशों के नेटवर्क को भेद दिया है और धीरे धीरे पूरे ग्रिड को खत्म किया जा रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका या पाकिस्तानी इंटेलिजेंस में अंदर से जानकारी लीक हुई हो सकती है, जबकि कुछ इसे बड़े भू राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा मानते हैं। अब स्थिति यह है कि फॉरेन ऑपरेटिव्स की जगह प्रॉक्सी ग्रुप जैसे कट्टरपंथी संगठनों के लोग इस क्षेत्र में भेजे जा रहे हैं। यानी जमीनी स्तर पर एक्टिविटी अब सीधे देश की एजेंसियों की बजाय प्रोग्राम प्रॉक्सियों के हाथ में जा रही है। इससे ये साफ है कि बांग्लादेश के अंदर एक नया शक्ति संतुलन बन रहा है और इस बदलाव का प्रभाव भारत, म्यांमार और पूरे क्षेत्र की सुरक्षा पर पड़ेगा। फिलहाल किसी भी देश ने इन टारगेटेड स्ट्राइक्स की जिम्मेदारी नहीं ली है, पर एक बात साफ है, इस इलाके में जो खेल चल रहा है वह दिखाई देने से कहीं बड़ा है और आने वाले महीनों में इसके और भी असर सामने आ सकते हैं। वहीं इस तरह की घटनाएं आगे और बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि बांग्लादेश में इलेक्शन की तारीख तय हो चुकी है। 12 फरवरी 2026 को ये चुनाव होने हैं। ये चुनाव शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद पहला ऐसा चुनाव होगा जहां आम जनता मतदान करेगी। इसके अलावा बांग्लादेश की राजनीति में एक और बड़ा मोड़ तब सामने आया, राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन ने खुलकर कहा कि वह खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं। उनका आरोप है कि मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार ने उनके अधिकारों को लगभग खत्म कर दिया। प्रेस विभाग तक उनसे छीन लिया गया और विदेशों में मौजूद दूतावासों से उनकी तस्वीरें भी हटा दी गई, जिससे ये संदेश गया कि उन्हें पद से हटाया जा रहा है। लगातार अनदेखी और सम्मान घटने के कारण उन्होंने साफ कहा कि फरवरी 2026
2024 के चुनाव के बाद वे अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश ने यूरो फाइटर जेट खरीदने में भी अपना इंटरेस्ट शो किया है, जो कि उसकी रक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए होगा। इसके ऊपर डिटेल वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे। कुल मिलाकर बांग्लादेश के अंदर इस समय काफी कुछ चल रहा है। आपकी इस पूरे मैटर पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। यहां तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।